अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज की हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सही बुखारी 5027। देखिए, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। देखिए, जितना भी इल्म हम कुरान का सीख रहे हैं, इवन एक हदीस क्यों ना हो, तो आप दूसरों को ज़रूर सिखाएं, दूसरों को ज़रूर बताएं। क्योंकि जब आप कोई हदीस सीख रही है, जैसे कि भी आप ये हदीस सीख रही है, आप दूसरों को बताएंगी, तब वो उस पर अमल करेंगी तो उसका अजर भी आपको मिलेगा। क्योंकि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, सूरह माइदा में फरमाया है कि अगर तुम्हें एक आयत क्यों ना पता हो, एक चीज़ यानी कि कुरान और हदीस के बारे में कुछ भी पता हो, तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाओ। ये आप पर हक़ है, यानी कि फ़र्ज़ है। तो हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी हमें इल्म है, हम दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, तो आपके प्लीज़ अपने घर में अपने बच्चों को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर इतना भी हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाले को बता नहीं सकते, बोलना मुश्किल हो जाता है, तो आप उसको लिख कर स्टेटस पे लगा दें या फिर कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें, ताकि आप अपना फ़र्ज़ अंजाम दे सके। और देखिए, जो जितने भी लोग उसको पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो उसका अजर आपको भी इंशाल्लाह मिलेगा। वो आपके लिए ना सदका जारिया बन जाएगा इंशाल्लाह। तो हमेशा इल्म सीखने में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए और सिखाने की भी पूरी कोशिश करना चाहिए दूसरों को, ताकि जो इल्म हमने सीखा है वो हमारे लिए भी फ़ायदा मंद हो और दूसरों के लिए भी फ़ायदा मंद हो। हमने कभी ये नहीं सोचना कि हमें ज़्यादा इल्म नहीं है, हमें नहीं पता, हमें तो बस एक ही हदीस पता है, अभी तो हमने बस फर्स्ट पारे का तर्जुमा किया है, अभी तो हमने बस इतना ही सीखा है। जितना भी आप इल्म सीख रही हैं, तो उसको अभी से ना सिखाने की कोशिश कर दें। अभी क्या होता है कि हम समझते हैं कि चले हम अभी पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरों को बताएंगे, दूसरों को सिखाएंगे। तो देखिए, कल का हमें क्या पता, कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें तो नहीं पता ना। क्या पता हमारा आज का दिन आखिरी हो। तो इस वजह से ना कल पे काम नहीं टालना चाहिए। जब नेक काम करने का इरादा करे तो उसको फौरी कर दिया करे। अभी आज आप एक लेक्चर सुन रही है, तो उसमें जो कुछ भी सीखा है तो उसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचा दे। जैसे कि अभी देखिए, मैंने आपको बताया है, अगर हम डायरेक्टली किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली किसी को नहीं बता सकते, तो स्टेटस पे लगा दे या फिर इसी तरह किसी को रिकॉर्ड कर या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट दे। जैसे आपको आसानी लगे वैसे ज़रूर कर दे, ताकि आपने जो सीखा है वो दूसरों तक आपने पहुंचा दिया। इस बात से आप मुतमईन रहे और आपके लिए वो सदका जारिया भी बन जाएगा। क्योंकि कल का हम तो नहीं जानते ना, कल हमारी ज़िंदगी है या नहीं। तो हमेशा पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो काम करने का इरादा हमने आज किया है उसको आज ही पूरा करें। तो जो भी आप सीख रही है उसको दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि वो आपके लिए आसानी हो जाए और दूसरों के लिए भी हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम दूसरों को जो बता रहे हो तो वो हमने कभी नहीं सुना। बहुत सी चीज़ें मैंने अभी अपने स्टूडेंट से भी सीखी है, अपने टीचर से सीखी है। हर किसी से मैं कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती। हर एक इंसान हर एक तरीके से सीखता है, हर एक इंसान को समझने का तरीका और नज़रिया अलग होता है ना। इसी वजह से ना हमेशा अभी भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो कुछ भी आपने सीखा है, एटलीस्ट एक पर्सन को ज़रूर सिखाए, ताकि वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। देखिए, जब हम सीखते हैं तो वो इल्म हम तक रहता है, हम उस पर अमल करते हैं, तो हम उसको दूसरों को पहुंचाएंगे। यानी कि अच्छी चीज़, जो भी हमने अच्छा इल्म सीखा है और दूसरों को पहुंचाएंगे, तो हमारे इल्म में भी इजाफा होगा। जो हमने इल्म सीखा है उसका भी हमारे लिए भी फ़ायदा होगा, दूसरों के लिए भी फ़ायदा होगा। रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, वो कह रही थी कि पता नहीं उन्होंने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया या फिर कुछ, तो वो कह रही थी कि आपको क्या पता कि हम जो इल्म सीख रहे हैं वो अमल कर रहे हैं। यानी कि बेशक अल्लाह बेहतर जानता है कि जो अब अमल कर रहे नहीं, मैंने ऐसे तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू कभी मैं नहीं करती। तो मैं आप लोगों को इससे बता रही हूँ कि जो कुछ आपने सीखा है वो नफ़ा बख्श इल्म होना चाहिए। देखिए, अगर आपने सीखा है वो आप तक रखेंगी। देखिए, अभी हम अनमैरिड है, जो हम सीख रहे हैं इल्म वो हमारे हद तक है, हमारे कोई बच्चे नहीं है, हम किसी को नहीं बता रहे, तो वो इल्म बस हम तक रह गया ना। अगर हम किसी को बताएंगे तो वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा, जिससे ना हमारे लिए वो हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए काम आ जाएगा। जो मैरिड है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने बच्चों को सिखा रही है, कर रही है, तो वो उनके लिए सदका जारिया है। अभी तो हम गर्ल्स हैं, तो हमारे पास हम किसी फ्रेंड्स को भी नहीं बता रहे, हम किसी घर में भी नहीं बता रहे, जो कुछ हम सीख रहे हैं बस हम तक ही रह गया, तो फिर वो बस हम ही अमल कर रहे हैं। लेकिन हमने हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब कुरान और हदीस, कोई भी चीज़, कोई भी इल्म जो आपको लगता है कि जो आपसे बेनिफिट है। अभी अगर आप कोई कोर्स करिए जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख रही है, दुनियावी एतबार से हो या आखिरत के एतबार से हो, जो दूसरों के लिए फ़ायदा हो सकता है, तो उसको दूसरों तक ज़रूर सिखाएं, क्योंकि वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए ना। अब वैसे हमने सदका जारिया के बारे में पढ़ा है, तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा अब तक के सदका जारिया और गुनाह जारिया के बारे में। तो पूरी कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट हम किसी ना किसी को ज़रूर सिखाएं, किसी ना किसी को ज़रूर बताएं जो इल्म हमने सीखा है, ताकि वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। क्योंकि रोज़े क़यामत हमारे लिए
हमारे मरने के बाद ना छोटी सी छोटी नेकी की भी ना हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो कभी भी छोटी से छोटे काम को भी यकीन नहीं समझना चाहिए। इसलिए ना आगे पहल करती जाना चाहिए हमें कि हम जो भी सीख रहे हैं वो दूसरों को सिखाए। बेशक ना हमारे दिलों का हाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। जो भी स्कॉलर लोगों को कहते हैं कि ये जो दीन सीखा है उस पर अमल करो, दूसरों को पहुँचाओ, तो उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि आप लोग उस पर अमल नहीं करें। देखिए उनका इंटेंशन सिर्फ यही होता है, उनको इस बात का इल्म होता है, उनको पता होता है, उन्होंने पढ़ा हुआ होता है कि एक एक नेकी की कीमत यानी कि जो हमें मरने के बाद उसका यानी कि कितनी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि जो भी सीखा है वो दूसरों को सिखाए, उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि देखिए जब आपकी कोशिश भी रहती है ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका भी अजर देता है। देखिए हम सब इंसान हैं, हमसे गुनाह गलतियाँ हो जाती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिशों को देखता है कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं उस पर अमल करने की। तो हमेशा पूरी कोशिश करती रहनी चाहिए और जो भी सीखा है दूसरों को बताने की कोशिश करनी चाहिए थोड़ी बहुत। देखिए जैसा कि मैंने कहा ना, स्टेटस पे लगा दे। अगर आज आपने ये हदीस सीखी है तो आप उसको जितने भी जैसे भी अपने अल्फाज है उसको लिख दे, फिर उसको ग्रुप में शेयर कर दे, कोई ग्रुप में अगर शेयर कर सकती है तो, या फिर अपने स्टेटस पे लगा दे ताकि वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सीखने और सिखाने वालों में से बनाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन है?